जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो हमारा प्रीवियस ईयर का प्रश्न रहेगा वो हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 8 से, ठीक है, जो कि हमारा है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आज हम लोग जो भी प्रश्न देखेंगे वो सॉफ्टवेयर से देखेंगे, जो सॉफ्टवेयर के से किस तरह के प्रश्न अभी तक के एग्जाम में पूछे गए हैं, और उन सारे प्रश्नों का हम लोग ऑपरेशन करते हुए आगे बढ़ेंगे और समझेंगे जो किस तरह के प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग जो भी टॉपिक रहेंगे, जो भी प्रश्न हमारा रहेगा, जो भी वीडियो रहेगा, उसको कम से कम बार बार देखेंगे ताकि समझ में आए जो प्रश्न कह क्या रहा है। ठीक है, और उसको आसानी से समझा जा सके ताकि एग्जाम में दिक्कत न हो। चलिए, हमारा पहला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, वह कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन की वह श्रृंखला या अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को बताती है कि क्या करना है और कैसे करना है कहलाता है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन की वह श्रृंखला या अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को बताती है कि क्या करना है और कैसे करना है कहलाता है क्या? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा आरबीआई 2009, एसबीआई क्लर्क 2011 और आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वह कंप्यूटर हेतु अनुदेशों का सेट है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा में क्लर्क में 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 3 हमारा कह रहा है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक कार्य डाटा को परिवर्तित करना है। तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक कार्य जो है डाटा को परिवर्तित करना है, किसमें? सूचना में। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा इंडियन ओवरसीज बैंक क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 4 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता कहलाता है। तो कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता वह सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, और जिसको हम लोग छू देते हैं वह हार्डवेयर कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 5 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम करता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है? कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग का कार्य जो है वह कंप्यूटर प्रोग्राम करता है। और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि एक डॉक्यूमेंट जो यह बताता है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कैसे प्रयोग करना है कहलाता है। तो वह जो है सॉफ्टवेयर यूजर मैनुअल कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा आरबीआई 2012 और आईबीपीएस क्लर्क 2012 में पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, एसएससीजीएल 2013 में पूछा गया है, जो कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है। ठीक है, तो कंप्यूटर के संदर्भ में जो है सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होती है कहलाता है। तो कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश जो है शामिल रहता है वह हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ 2008 में, यानी एसबीआई पीओ 2008 में पूछा गया है। चलिए, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि जब किसी फाइल में वे अनुदेश यानी इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है तो उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग एग्जीक्यूटेबल कहते हैं। और यह प्रश्न हमारा पीएनबी क्लर्क 2010 में पूछा गया है और यूबीआई क्लर्क 2010 में भी पूछा गया है, उसमें भी। ठीक है, प्रश्न संख्या हमारा 10 कह रहा है कि किसी कमांड को कैरी आउट पूरा करने का प्रोसेस कहलाता है। तो किसी कमांड को कैरी आउट पूरा करने का प्रोसेस जो है वह हमारा एग्जीक्यूटिंग कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा इलाहाबाद बैंक 2010 और आईबीपीएस क्लर्क 2014 और एनआईसीएल 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 11 हमारा कह रहा है कि मुख्य बिहाइंड द सीन डिटेल्स का ध्यान रखता है और हार्डवेयर को मैनेज करता है। तो बिहाइंड द सीन का डिटेल्स का ध्यान कौन रखता है? हमारा पूरे कंप्यूटर का या लैपटॉप का? वह हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है,
और यह प्रश्न हमारा यूबीआई क्लर्क 2010 और 2011 में भी पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या हमारा जो है 12 कह रहा है कि एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशन तथा कंप्यूटर के सभी पोर्ट्स के कामों को कंट्रोल करता है, क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, जो इंटरनल ऑपरेशन तथा कंप्यूटर के सभी पोर्ट्स के कामों को जो है वह कंट्रोल करता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा आरबीआई 2012 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 13 कह रहा है कि वह सॉफ्टवेयर जो उस तरीके को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे साधन उपलब्ध करता है जिसके द्वारा प्रयोक्ता कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, कहलाता है। तो जिसके साथ जो है उपभोक्ता या प्रयोक्ता जो प्रयोग करता है वह मतलब यूजर फ्रेंडली रहता है, वह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा एसबीआई पीओ 2008 और आरबीआई 2012 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि एक कंप्यूटर विशेषज्ञ जो सॉफ्टवेयर तैयार करता है, ठीक है, और उनकी जांच करता है, कहलाता है। तो एक कंप्यूटर विशेषज्ञ जो सॉफ्टवेयर तैयार करता है और उसकी जांच करता है उसे हम लोग प्रोग्रामर बोलते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा एसबीआई क्लर्क 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि कंप्यूटर को संचालित करने में प्रयुक्त डाटा या सूचना कहलाता है। तो कंप्यूटर को संचालित करने में प्रयुक्त डाटा या सूचना जो है वह सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2013 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 16 हमारा कह रहा है कि किसी निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए तैयार सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो किसी निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए तैयार सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2015 में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 17 कह रहा है कि हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर का जो है भौतिक भाग होता है। जी हाँ, हार्डवेयर हमारा जो है कंप्यूटर का भौतिक भाग होता है जिसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। लेकिन इसी जगह पे सॉफ्टवेयर को ना ही हम छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न जो है हमारा प्रश्न संख्या 17 यह आरआरबी 2005 में पूछा भी गया है। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि किसी कार्य के निष्पादन के लिए तैयार रेडी टू रन प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें किसी परिवर्तन की जरूरत नहीं होती है, कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2013 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि वास्तविक और भौतिक कंप्यूटर उपकरण जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है कहलाते हैं। तो वास्तविक और भौतिक कंप्यूटर जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है, अभी हम लोगों ने बात की, उसको हार्डवेयर कहते हैं। और यह प्रश्न हमारा एसबीआई क्लर्क 2012 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्सेज का नियंत्रण तथा समन्वय करता है। जी हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वह कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्सेज का नियंत्रण तथा समन्वय करता है। और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2014 और एसबीआई पीओ 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि विंडोज उदाहरण है। तो विंडोज जो है उदाहरण है किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का। और यह प्रश्न हमारा एसबीआई क्लर्क 2015 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह लिनक्स तथा एंड्रॉयड है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2017 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हमारा 23 जो है वह कह रहा है कि लिनक्स है। ठीक है, तो लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। इसी जगह पे पूछ देता जो एंड्रॉयड क्या है, तो वह क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। और यह प्रश्न जो है हमारा प्रश्न संख्या 23 यह 1999 बीपीएससी में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि दो या अधिक प्रोग्राम के साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहलाती है। तो दो या अधिक प्रोग्राम के साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया जो है वह मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है।
और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2015 और SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि जब बड़े मेल ऑर्डर वाली कंपनी ऑर्डर एकत्र करती है और एक बड़े सेट में उन्हें प्रोसेस करती है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। तो यह जो प्रक्रिया है वह बैच प्रोसेसिंग कहलाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह हमारा, यह 2010 और 2011 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 हमारा कह रहा है कि एक ही प्रोसेसर का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ दो या अधिक प्रोग्रामों को चलाने यानी एग्जीक्यूट की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता क्या कहलाती है? तो वह जो है क्षमता मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाती है। जी हाँ, एक ही समय में हम लोग अगर 4-5 प्रोग्रामों पे काम करते हैं तो उसको हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग बोल सकते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2010 में पूछा भी गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की उस क्षमता को क्या कहते हैं जिसमें कई प्रोसेसर या CPU का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ दो या अधिक इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं? तो उसको हम लोग मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा BOB क्लर्क 2010 और IBPS क्लर्क 2013 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 28 कह रहा है कि एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को कहते हैं। तो एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने के ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को हम लोग मल्टीटास्किंग बोलते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा सिंडिकेट बैंक 2010 और इलाहाबाद बैंक 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 29 कह रहा है कि डाटा सोर्स से डॉक्यूमेंट को कलेक्ट किया जाता है, उन्हें ग्रुप्स में रखा जाता है, फिर कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है तथा एक प्रकार के सभी कार्यों को एक साथ प्रोसेस किया जाता है। बैच प्रोसेसिंग मेथड कहलाता है यह। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 में पूछा गया है। चलिए हमारा प्रश्न संख्या 30 जो है, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है यह हमारा प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि कंप्यूटर शब्दावली में, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि कंप्यूटर शब्दावली में डॉस का अर्थ है। तो डॉस का अर्थ क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2014 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस से स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है? ठीक है, तो वह है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिवाइस से स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है। यह प्रश्न जो है हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि डिस्क प्रचालन तंत्र, ठीक है, यानी डॉस जिसको हम लोग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, का कमांड है। तो इसका कमांड जो है क्या है? फॉर्मेट है, और यह प्रश्न हमारा SSC DO 2013 में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या 33 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 हमारा कह रहा है कि स्वचालित संस्थानों में विशाल लेन देन में को प्रोसेस किया जाता है। तो स्वचालित संस्थानों में विशाल लेन देन को प्रोसेस किया जाता है किसके द्वारा? बैच प्रोसेसिंग से। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 34 हमारा कह रहा है कि जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं। तो जब एक कंप्यूटर में या एक लैपटॉप में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसको हम लोग पैरेलल प्रोसेसिंग बोलते हैं, और यह प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है कि इसका प्रयोग अत्यधिक बड़ी फाइलों के लिए या जहां डाटा फास्ट रिस्पांस टाइम अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है वहां किया जाता है तथा डाटा को एक अवधि के दौरान एकत्रित कर बैच के रूप में प्रोसेस किया जाता है। बैच प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2017 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 36 हमारा कह रहा है कि वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में अनुवादित करता है वह हमारा इंटरप्रेटर कहलाता है।
ठीक है। और यह प्रश्न हमारा जो है एसएससी जीएल 2014 और आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की ओर। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि कंपाइलर है, तो कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर जो है एक ऐसा प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा एसएससी 2013 में पूछा गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की ओर। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है कि कौन सा ट्रांसलेटर प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शन के रिजल्टिंग कलेक्शन को एक नई फाइल में रखता है? तो वह है हमारा कंपाइलर, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा एसबीआई पीओ 2008 में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या 39 हमारा कह रहा है कि इससे युक्त प्रोग्रामिंग लैंग्वेज धीमी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करता है, ठीक है। तो वह जो है हमारा इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर जो है वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज धीमा प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है। और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2012 में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 40 कह रहा है कि कंपाइलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की किस गलती का पता लगाता है? तो कंपाइलर जो है वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के सिंटेक्स की गलती का पता लगाता है। और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2012 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 41 कह रहा है कि असेंबल का कार्य है। तो असेंबल का कार्य है असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करना, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2005 में पूछा भी गया है। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है कि कंपाइलर और ट्रांसलेटर्स है। तो कंपाइलर और ट्रांसलेटर्स ये सब क्या है? हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह प्रश्न जो है हमारा 2008, 2010 और 2011 बार बार पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 43 कह रहा है कि किस भाषा में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग होता है? तो हाई लेवल लैंग्वेज यानी उच्च स्तरीय भाषा को लिखने के लिए जो है लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए जो है वह हम लोग कंपाइलर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा पीएनबी क्लर्क 2010 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44 की ओर। प्रश्न संख्या हमारा 44 कह रहा है कि असेंबलर का प्रयोग किस भाषा में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है? तो असेंबलर का प्रयोग जो है वह निम्न स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। और यह प्रश्न हमारा 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के इस अनुवाद को कहते हैं? तो इसको हम लोग सोर्स कोड बोलते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा यूबीआई क्लर्क 2010 और 2011 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 की ओर। प्रश्न संख्या हमारा 46 कह रहा है कि कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर कौन सी भाषा बिना ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझ सकता है, ठीक है। तो कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर जो है वह मशीनी भाषा जो है वह बिना ट्रांसलेटर के प्रोग्राम के भी समझ सकता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा एसबीआई क्लर्क 2011 और आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 47 हमारा कह रहा है कि कंपाइलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या है? तो स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करता है। जी हाँ, कंपाइलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो है वह स्रोत प्रोग्राम का यानी जो भी प्रोग्राम हम लोग इनपुट करते हैं उसको ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है, अनुवाद करता है, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा आईबीपीएस जीआरबी 2012 और एनआईसीएल 2015 में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या 48 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या हमारा 48 कह रहा है कि प्रोग्राम के कंपाइलिंग से बनता है। तो प्रोग्राम के कंपाइलिंग से क्या बनता है? एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा जो है 2010, 2012 और 2015 में पूछा गया है। जो प्रोग्राम के कंपाइलिंग से क्या बनता है? तो प्रोग्राम के कंपाइलिंग से जो है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनता है, ठीक है।
काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। प्रश्न संख्या हमारा 49 कह रहा है कि वह ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है कहलाता है। तो वह ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है असेंबलर कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा जो है SBI क्लर्क 2011 और NICL 2015 में पूछा भी गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50 की ओर। प्रश्न संख्या हमारा 50 कह रहा है कि कोडांतरक यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का हिंदी क्या होता है? कोडांतरक। तो कोडांतरक एक सॉफ्टवेयर है जो किसी प्रोग्राम का रूपांतरण करता है, किसमें? मशीनी भाषा में। जी हाँ, लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर है जो किसी प्रोग्राम को रूपांतरण किस में करता है? मशीन भाषा में, ठीक है। और यह हमारा SSC DO 2013 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 51 हमारा कह रहा है कि लिनक्स उदाहरण है। तो लिनक्स किसका उदाहरण है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा जो है RBI 2012 और IBPS क्लर्क 2014 और 2015 में पूछा गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सारे आप लोग के नॉलेज के दृष्टिकोण से। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 52 की ओर। प्रश्न संख्या 52 कह रहा है कि एंड्रॉयड है। तो एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा RBI 2015 और IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 53 कह रहा है कि यूनिक्स है। तो यूनिक्स क्या है? तो यूनिक्स जो है वह एक बहु उपयोगकर्ता टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। जी हाँ, मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है यह यूनिक्स हमारा। और यह प्रश्न हमारा SSC GL 2013 और 2016 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 54 कह रहा है कि विंडोज NT है। तो विंडोज NT क्या है? तो विंडोज NT जो है वह एक विंडोज NT जो है वह एक मल्टी यूजर मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा जो है SSC GL 2015 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 55 की ओर। प्रश्न संख्या 55 कह रहा है कि न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल, ठीक है, काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड है। इसी तरह के प्रश्न आप लोग एग्जाम में पूछे जाएंगे, वहाँ क्या करते हैं बच्चे? छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन वो भूल जाते हैं जो 1 नंबर से उनका सिलेक्शन हो सकता है और 1 नंबर से उनका रिजेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, चाहे प्रश्न कितना भी भारी रहेगा उसका ऑपरेशन करके हम लोग को सॉल्व करना ही है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 55 एक बार फिर से देखते हैं। न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो सर्वाधिक उपयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? स्प्रेडशीट, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा RBI 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 56 हमारा कह रहा है कि DOS द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर जिसका उपयोग प्रोग्राम या अनुदेश को लिखने के लिए होता है वर्डपैड कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 57 की ओर। प्रश्न संख्या 57 हमारा कह रहा है जो CAD यानी CAD का तात्पर्य है। तो CAD का तात्पर्य होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा 2015 और 2002 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 58 की ओर। प्रश्न संख्या 58 कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? तो वह जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह हमारा। और यह प्रश्न SBI क्लर्क 2008 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 59 कह रहा है कि शब्द संसाधन यानी वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। तो वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है MS वर्ड, वर्ड स्टार और पेज मेकर, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2002 में पूछा भी गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो है प्रश्न संख्या 60 वह कह रहा है कि MS वर्ड उदाहरण है। तो MS वर्ड किसका उदाहरण है? MS वर्ड जो है वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का
उदाहरण है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 61 कह रहा है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में प्रयोग होने वाला एक्सटेंशन नेम है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में जो है प्रयोग होने वाला एक्सटेंशन नेम हुआ है हमारा EXE। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा इलाहाबाद बैंक 2010 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 62 को। दोस्तों इसमें उन्हीं प्रश्नों को रखा गया है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं, तो उन्हीं प्रश्नों का हम लोग यहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं। चलिए उसी प्रश्नों के दौर में हम लोग प्रश्न संख्या 62 को देखते हैं। उस सॉफ्टवेयर टूल्स को क्या कहते हैं जिसकी सहायता से कोई व्यक्ति विशिष्ट कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। ठीक है, तो उस सॉफ्टवेयर टूल को जो है हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे, जो किसी विशिष्ट कार्यों और के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। यह प्रश्न जो है हमारा 2011 और 2017 में पूछा गया है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। प्रश्न संख्या 63 हमारा कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग आदि उदाहरण है। तो वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग आदि उदाहरण जो है किसके हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। ठीक है, और यह प्रश्न जो है हमारा 2011 और 2015 में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। प्रश्न संख्या 64 कह रहा है कि वह प्रोग्राम जो रो या कॉलम में अरेंज किए गए डाटा को क्रिएट, मैनिपुलेट और एनालाइज करने में मदद करता है, स्प्रेडशीट कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न जो है हमारा वो SBI क्लर्क 2011 और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 65 की ओर। प्रश्न संख्या 65 कह रहा है कि किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर सर्वाधिक उपयोगी होता है? तो सांख्यिकी विश्लेषण में जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर काफ़ी उपयोगी होता है, और यह प्रश्न हमारा SSCGL 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 66 कह रहा है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है कहलाता है। तो वह जो है कहलाता है क्या? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 67 की ओर। प्रश्न संख्या 67 हमारा कह रहा है कि इस सॉफ्टवेयर से फाइल का साइज सिकुड़ जाता है तथा कम स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता होती है, कंप्रेशन कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2013 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या हमारा 68 कह रहा है कि कंप्यूटर डाटा की कॉपी किसी अन्य मेमोरी में सेव करना ताकि ओरिजिनल डाटा नष्ट हो जाने पर इसे रिस्टोर किया जा सके कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? अन्य मेमोरी में जो हम लोग डाटा रखते हैं उसको हम लोग बैकअप डाटा बोलते हैं। ठीक है, चाहे पेन ड्राइव में रख लिया, हार्ड डिस्क में रख लिया, मेमोरी कार्ड में रख लिया या मेल पे रख लिए, ये सभी क्या है? हमारा बैकअप डाटा का प्लान है। और यह प्रश्न जो है हमारा PNB क्लर्क 2011 और NICL 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 69 कह रहा है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में DTP का अर्थ है। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में DTP का अर्थ होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, जो DTP का अर्थ क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। और यह प्रश्न जो है हमारा SSC HS 2011 और NICL 2015 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 70 की ओर। प्रश्न संख्या 70 हमारा कह रहा है कि एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रैगमेंट्स को पहचानता है और डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन सही ढंग से हो सके कहलाता है। तो वह जो है डिस्क डिफ्रैगमेंटर कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2013 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 71 हमारा कह रहा है कि फाइलों को कम मेमोरी स्पेस में स्टोर करने के लिए प्रयुक्त यूटिलिटी प्रोग्राम है। तो फाइलों को कम मेमोरी स्पेस में स्टोर करने के लिए प्रयुक्त यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है? फाइल कंप्रेशन है। ठीक है, जो कि कम स्पेस में यानी कंप्रेस करके उसको अपलोड करता है या डाउनलोड करता है।
और यह प्रश्न जो है हमारा SBI क्लर्क 2011 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 72 कह रहा है कि कई प्रकार के एप्लीकेशंस की प्रमुख विशेषताओं को कंबाइन करने वाले सिंगल एप्लीकेशन को कहते हैं, उसको हम लोग इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर कहते हैं। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2008 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 73 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियां यानी ईरर को कहते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम की ईरर को जो है हम लोग बग्स बोलते हैं। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2013 और 2014 में MPPSC में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 74 कह रहा है कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के कार्य प्रणाली की जांच करने और उसमें विद्यमान गलतियों यानी ईरर को ढूंढकर उसे ठीक करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के कार्य प्रणाली की जांच करने और उसमें विद्यमान गलतियां यानी ईरर को ढूंढकर उसको सही करने की प्रक्रिया जो है वह डिबगिंग कहलाती है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा जो है IOB क्लर्क 2011 और RBI 2015 में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 75 की ओर। प्रश्न संख्या हमारा 75 जो है वह कह रहा है कि मुफ्त में प्रयोग किया जा सकने वाला कॉपीराइट सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो मुफ्त में प्रयोग किया जा सकने वाला कॉपीराइट सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? हमारा फ्रीवेयर कहलाता है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा BOB क्लर्क यानी बैंक ऑफ बड़ौदा क्लर्क 2010 में पूछा गया है। चलिए हमारा अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 76 वह कह रहा है कि संबद्ध सॉफ्टवेयर पॉकेट के बंडल जो एक साथ बेचे जाते हैं कहलाते हैं। तो संबद्ध सॉफ्टवेयर पॉकेट के बंडल जो एक साथ बेचे जाते हैं और कहलाते हैं सॉफ्टवेयर सूट्स। ठीक है। जैसे MS ऑफिस में हमारा MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, आउटलुक्स ये सभी रहते हैं। तो ये एक बंडल के साथ बेचे जाते हैं। इनको हम लोग सॉफ्टवेयर सूट बोल सकते हैं। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 77 कह रहा है कि एम्बेडेड, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम सामान्यतः पाया जाता है। तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम सामान्यतः जो है वह PDA में पाया जाता है यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट में पाया जाता है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2011 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 78 हमारा कह रहा है कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है। तो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित कौन करता है? वह है हमारा कंपाइलर। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा जो है RRB ASM 2016 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 79 कह रहा है कि टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाला सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? वर्ड प्रोसेसर कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2013 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 80 हमारा कह रहा है कि वह सॉफ्टवेयर जिससे कोई फाइल मेमोरी में कम स्थान लेती है तथा उसे इंटरनेट पर तीव्र गति से ट्रांसफर किया जा सकता है कंप्रेशन कहलाता है। ठीक है। कंप्रेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2015 में पूछा गया है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 81 हम लोग देखते हैं। जब हार्ड डिस्क पर कई फाइलें सेव व डिलीट की जाती है तो उसमें कई स्कैटर्ड क्षेत्र बन जाते हैं जो मेमोरी की दक्षता को प्रभावित करते हैं, जिसे हम लोग फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 82 हमारा कह रहा है कि फर्मवेयर से तात्पर्य है। तो फर्मवेयर से तात्पर्य है अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर के रोम, ठीक है, रोम में निर्माण के समय ही स्टोर कर दिया जाता है। और यह प्रश्न जो है हमारा SBI क्लर्क 2012 में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 83 कह रहा है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को स्वीकार करता है तथा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम उत्पन्न करता है कंपाइलर कहलाता है। ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा 2017 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 84 हमारा कह रहा है कि किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन कुछ समय बाद प्रयोग जारी रखने के लिए
प्रयोक्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है, तो वह है हमारा शेयरवेयर, ठीक है, जिसके लिए कुछ रकम अदा करनी पड़ती है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 85 कह रहा है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिश्रण है, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिश्रण कौन है? फर्मवेयर है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2013 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 86 कह रहा है कि रोम में स्टोर किए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाते हैं, तो रोम में स्टोर किए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो है हमारा फर्मवेयर कहलाते हैं। और यह प्रश्न जो है हमारा SSC LDC 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 87 कह रहा है कि ग्रुपवेयर है, तो ग्रुपवेयर क्या है? तो ग्रुपवेयर जो है वह एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। और यह प्रश्न हमारा SSC GL 2011 में पूछा गया है। चलिए, प्रश्न संख्या हमारा 88 कह रहा है कि उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध है? तो बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर जो है उपयोगकर्ता यह निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 89 कह रहा है कि कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर होता है, तो कंप्यूटर को जब भी हम लोग स्टार्ट या रीस्टार्ट करते हैं तो वह बूटिंग करता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा जो है 2010 में पूछा गया है। चलिए, प्रश्न संख्या 90 हम लोग देखते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 90 कह रहा है कि जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड हो रहा होता है तो वह प्रक्रिया कहलाती है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूटिंग कहलाती है। और यह प्रश्न हमारा RBI 2012 और IBPS क्लर्क 2014 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 91 हमारा कह रहा है कि ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो इनपुट या आउटपुट उपकरणों को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ संप्रेषण यानी संवाद की अनुमति देते हैं कहलाते हैं, तो वो सभी क्या कहलाते हैं? ड्राइवर्स कहलाते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा IOB 2011 और IBPS GRB 2012 में पूछा गया है। चलिए, प्रश्न संख्या हमारा 92 कह रहा है कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह 92 नंबर। कंप्यूटर को बूट करने के लिए इनका होना आवश्यक है, तो कंप्यूटर को कभी भी बूट होने के लिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो हमारे बूटिंग में समस्या होगी। और यह प्रश्न जो है हमारा IBPS क्लर्क 11 और 12 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 93 कह रहा है कि रोम में अस्थायी रूप से सेव किया प्रोग्राम जो कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन को स्वयमेव एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है बायोस कहलाता है। जी हाँ, बायोस जो है रोम में अस्थायी रूप से सेव किया प्रोग्राम जो कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन को स्वयं एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। चलिए, प्रश्न संख्या हमारा 94 कह रहा है कि जब कंप्यूटर ऑन होता है तो बूटिंग प्रक्रिया स्वतः करती है, ठीक है। तो जब भी कंप्यूटर ऑन होता है तो बूटिंग प्रक्रिया स्वतः क्या होता है? पोस्ट होता है, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 और 12 में पूछा गया है, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। प्रश्न संख्या हमारा 95 कह रहा है कि कौन सी प्रक्रिया यह जांच करती है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट उचित ढंग से जुड़े हुए हैं और ऑपरेट कर रहे हैं, तो वह है बूटिंग। जी हाँ, बूटिंग का काम ही है जो कंप्यूटर के कंपोनेंट उचित ढंग से जुड़े हुए हैं और ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं, यह सभी चेक करने के लिए, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011 और IBPS क्लर्क 2013 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 96 कह रहा है कि जब कंप्यूटर बूट करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिस्क से मेमोरी में लोड किया जाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा RBI 2012 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या हम लोग 97 देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 97 कह रहा है कि कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने यानी रिमूव के लिए कमांड है, तो कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने यानी रिमूव के लिए कमांड क्या है?
अनइंस्टॉल है, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा NICL 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 98 कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में बायोस का अर्थ है। तो कंप्यूटर सिस्टम में बायोस का क्या अर्थ है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा RBI 2015 और SBI PO 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 99 कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जो आवश्यक पेरिफेरल्स को मैनेज करता है बायोस कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा जो है IBPS क्लर्क 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 100 यानी 100वां नंबर प्रश्न जो है हमारा, जिसको हम लोग 100 कहते हैं, वह कह रहा है कि पहले से ही ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है। तो पहले से ही ऑन कंप्यूटर को जो है रीस्टार्ट करना वार्म बूट कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011 में पूछा गया है। चलिए, प्रश्न संख्या 101 हमारा कह रहा है कि पोस्ट का पूरा रूप है। तो पोस्ट यानी POST का पूरा रूप है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 102 कह रहा है कि जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SSC 2013 और RBI 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 103 हमारा कह रहा है कि GIF का आशय है। तो GIF का आशय यह है कि आशय है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2008 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 104 कह रहा है कि इसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए चित्रों यानी आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है। किसका? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का, जिसको हम लोग GUI भी बोलते हैं। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2008 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 105 कह रहा है कि जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे कहते हैं। तो जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसको हम लोग यूजर फ्रेंडली बोलते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2008 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 106 कह रहा है कि अनधिकृत रूप से सॉफ्टवेयर की कॉपी करना और उसका विश्लेषण करना कहलाता है। तो अनधिकृत रूप से सॉफ्टवेयर की कॉपी करना और उसका वितरण करना कहलाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 और NICL 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 107 हमारा कह रहा है कि कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ सॉफ्टवेयर के उपयोग का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। तो कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ सॉफ्टवेयर के उपयोग का कानूनी अधिकार कौन प्रदान करता है हम लोग को? सॉफ्टवेयर लाइसेंस। और यह प्रश्न हमारा RBI 2012 में पूछा गया है। चलिए, प्रश्न संख्या हमारा जो है 108 वह कह रहा है कि कंप्यूटर की वह दक्षता जो नए जोड़े गए किसी हार्डवेयर उपकरण को स्वतः संयोजित यानी कॉन्फ़िगर कर लेता है कहलाता है। तो वह जो है हमारा प्लग एंड प्ले कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 109 हमारा कह रहा है कि यदि कंप्यूटर से कोई नया डिवाइस जैसे प्रिंटर या स्कैनर आदि जोड़ा जाता है तो उसके उपयोग से पहले उसका इंस्टॉल होना जरूरी है। किसमें? डिवाइस ड्राइवर में। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2014 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 110 कह रहा है कि ठीक है 110 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह जब कंप्यूटर बंद हो जाता है यानी ऑफ हो जाता है, ठीक है, ऑफ की स्थिति में होता है, और जब कंप्यूटर चालू हो जाता है यानी ऑन किया जाता है तो इसे कहते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? कूल्ड बूट बोलते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 111 कह रहा है कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है, करता है। तो क्या करता है? कोल्ड बूटिंग करता है वह, ठीक है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो है वह कोल्ड बूटिंग करता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS RRB 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 112 हमारा कह रहा है कि कॉपीराइट सॉफ्टवेयर का बिना अनुमति के आदान प्रदान करना अनैतिक कहलाता है क्योंकि इससे
कॉपीराइट कानून का जो है क्या है, उल्लंघन होता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या 113 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 113 हमारा कह रहा है कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में कॉपी करना कहलाता है। तो किसी प्रोग्राम को सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में कॉपी करना जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2014 और SBI क्लर्क 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा जो 114 है वह कह रहा है कि एक से अधिक प्रोसेसर का साथ साथ एक ही मेमोरी पर परिचालन कहलाता है। तो वह कहलाता है मल्टी प्रोसेसिंग। और यह प्रश्न हमारा 2017 में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या 115 हमारा कह रहा है कि लिनक्स एक डैश है। तो लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। और यह प्रश्न हमारा 1999 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 116 हमारा कह रहा है कि CAD का तात्पर्य है। तो CAD का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा जो है 2002 में पूछा गया है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 117 हमारा कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2008 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 118 हमारा कह रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है। तो पेज मेकर, वर्ड स्टार और MS वर्ड जो है वह शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है। और यह प्रश्न भी हमारा 2002 में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 119 कह रहा है कि पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कौन सा है, इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर। ठीक है, और प्रश्न संख्या 120 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है। तो जी हाँ, कंप्यूटर आंकड़ों में जो भी अशुद्धि होता है उसको हम लोग बग बोलते हैं। प्रश्न संख्या 121 कह रहा है कि असेंबलर का कार्य है। तो असेंबलर का कार्य है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। प्रश्न संख्या 122 हमारा कह रहा है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 123 कह रहा है कि सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम कहलाता है। तो सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने वाला प्रोग्राम जो है वह पैच कहलाता है। प्रश्न संख्या 124 कह रहा है कि बैकअप कहलाता है। तो बैकअप जो है वह मूल स्रोत से अलग डाटा की कॉपी कर सुरक्षित रखना जो है बैकअप कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 125 की ओर। प्रश्न संख्या हमारा 125 कह रहा है कि अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बतलाता है। तो वह कहलाता क्या है, प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, प्रोग्राम जो है वह बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा RBI 2009 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 126 हमारा कह रहा है कि उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। तो बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर उपयोगकर्ता जो है वह बता सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 127 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में लगे हुए हैं यह सुनिश्चित करता है। तो यह बूटिंग के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 128 की ओर। प्रश्न संख्या हमारा 128 कह रहा है कि दो या अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है। तो वह जो है मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। जी हाँ, दो या अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया जो है वह मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 129 हमारा कह रहा है कि MS वर्ड उदाहरण है। तो MS वर्ड जो है उदाहरण किसका है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 130 हमारा कह रहा है कि ग्रुपवेयर होता है। तो ग्रुपवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। और यह प्रश्न हमारा SSCGL 2011 में पूछा गया है।
प्रश्न संख्या 131 हमारा कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी जो है वह है TCS, जिसको हम लोग टाटा कंसल्टेंसी सर्विस भी बोलते हैं। और यह प्रश्न हमारा 2011 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 132 कह रहा है कि GIF का आशय है। तो GIF का आशय होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है। और यह प्रश्न हम भी हमारा 2008 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 133 कह रहा है कि C भाषा है। तो C भाषा क्या है? उच्च स्तरीय भाषा है, जिसको हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। और यह प्रश्न हमारा SSC GL 2010 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 134 की ओर। प्रश्न संख्या 134 हमारा कह रहा है कि इसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए चित्रों आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है। क्या कहलाता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है। और यह प्रश्न जो है हमारा SBI PO 2008 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 135 कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं कहलाता है। तो कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं कहलाता है क्या? सॉफ्टवेयर कहलाता है। और यह प्रश्न जो है हमारा SBI PO 2008 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 136 की ओर। प्रश्न संख्या 136 कह रहा है कि जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे कहते हैं। तो जो भी अनुदेश होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो आसानी से समझा जाता है किसमें? उसको क्या कहते हैं? यूजर फ्रेंडली बोलते हैं हम लोग। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2008 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 137 कह रहा है कि वह सॉफ्टवेयर जो उस तरीके को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे साधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा प्रयोक्ता कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है कहलाता है। तो वह जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। और यह प्रश्न जो है हमारा SBI PO 2008 और RBI 2012 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 138 कह रहा है कि जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन यह टेस्ट करता है। तो क्या टेस्ट करता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट को, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा जो है SBI 2009 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 139 की ओर। प्रश्न संख्या 139 कह रहा है कि दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग कहलाता है। तो दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग जो है वह मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS में 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 140 हमारा कह रहा है कि किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को कहते हैं। तो किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को हम लोग प्रोग्राम कोड बोलते हैं। और यह प्रश्न हमारा इलाहाबाद बैंक 2010 में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 141 कह रहा है कि प्रोग्राम के कंपाइलिंग से बनता है। तो प्रोग्राम के कंपाइलिंग से जो है एक्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनता है। और यह प्रश्न जो है हमारा 2010 और 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 142 कह रहा है कि एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। तो एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट कौन करता है? इंटरप्रेटर करता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 और इलाहाबाद बैंक 2010 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 143 की ओर। प्रश्न संख्या 143 हमारा कह रहा है कि लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है। तो लिनक्स जो है वह हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। और यह प्रश्न हमारा RBI 2012 और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 144 यानी 144 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग बोलते हैं उसको। ये प्रश्न हमने लोगों ने पिछले प्रश्नों में भी देखा है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 145 कह रहा है कि जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। और यह प्रश्न हमारा SSC 2013 और RBI 2012 में पूछा गया है।
चलिए, प्रश्न संख्या हमारा 146 कह रहा है कि कंपाइलर है। तो कंपाइलर क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है, इस कंपाइलर कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा एसएससी 2013 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 147 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है। तो कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा एसएससी 2013 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 148 हमारा कह रहा है कि वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझता है कहलाती है। तो वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझता है क्या कहलाता है? मशीनी भाषा कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इन सारे प्रश्नों का हम लोगों ने अभी आंसर जाना, जो किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसका सही आंसर किस तरह से रहता है, ठीक है। तो ये सभी थे हमारे प्रीवियस ईयर के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सॉफ्टवेयर से थे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।